गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है अंशों के निर्गमन के संबंध में कौन कौन से लेखे होते हैं। तो समझते हैं अंशों के निर्गमन के संबंध में कौन कौन से लेखे होते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो जर्नल एंट्री होती है वो अंशों के आवेदन के संबंध में होती है, और उसके बाद आवंटन के संबंध में होती है, उसके बाद याचना के संबंध में होती है, और प्रत्येक के संबंध में दो जर्नल एंट्री होती हैं। आवेदन के संबंध में भी दो जर्नल एंट्री होती हैं, आवंटन के संबंध में भी दो जर्नल एंट्री होती हैं, और याचना के संबंध में भी दो जर्नल एंट्री होती हैं। प्रथम याचना और की अलग जर्नल एंट्री होती हैं, और द्वितीय याचना अंतिम याचना की अलग अलग जर्नल एंट्रियां होती हैं। तो सबसे पहले जानते हैं आवेदन के संबंध में कौन सी जर्नल एंट्री होती है। क्योंकि सबसे पहले आवेदन राशि प्राप्त होती है अंशों पर। तो जब आवेदन राशि कंपनी को प्राप्त होती है तो कंपनी की पुस्तकों में जो एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डियार टू शेयर एप्लीकेशन। क्या एंट्री करेंगे आप? बैंक अकाउंट डियार टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट होगा और शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन का जो पैसा है वो कंपनी की पूंजी होती है, और इस एप्लीकेशन की मनी को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो दूसरी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। कभी कभी क्या होता है कि आवश्यकता से अधिक आवेदन पत्र आ जाते हैं। कभी कभी कोई कंपनी इतनी प्रसिद्ध होती है कि जितने अंशों का निर्गमन किया है उससे अधिक के लिए एप्लीकेशन आ जाती है। मान लीजिए 50,000 अंशों के लिए आवेदन अंश निर्गमित किए हैं, लेकिन आवेदन 60,000 के लिए आ गए। अब ये 10,000 अंशों का जो पैसा है, जो एक्सेस है, इस एक्सेस को या तो इसकी एक्सेस मनी हमें जो आवेदन आए हैं उनको निरस्त करके वापस करनी पड़ेगी, या आगे अनुपातिक आवंटन करके इस राशि को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए या तो हम दूसरी एंट्री में ही इसको एडजस्ट करें, या इसके लिए तीसरी एंट्री एप्लीकेशन की कर सकते हैं। तो ये क्या एंट्री होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट वापस करने पर, और टू शेयर अलॉटमेंट एडजस्टमेंट करने पर। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू बैंक और टू शेयर अलॉटमेंट बीइंग एक्सेस मनी रिटर्न्ड एंड एडजस्टेड। अगर केवल वापस की है तो उसे एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू बैंक, और एडजस्ट केवल की है तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर दोनों वापस भी की है कुछ राशि और कुछ राशि एडजस्ट की है तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग एक्सेस मनी रिटर्न्ड एंड एडजस्टेड। इस एंट्री को एप्लीकेशन की दूसरी एंट्री में भी एडजस्ट कर सकते हैं। शेयर एप्लीकेशन की दूसरी एंट्री क्या करते हैं? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक और टू शेयर अलॉटमेंट। इसी दूसरी वाली एंट्री में ही इसको एडजस्ट कर सकते हैं, और चाहे तो हम इसके लिए तीसरी एंट्री अलग से कर सकते हैं। अब इसके बाद अंशों का आवंटन होता है। आवेदन राशि प्राप्त हो गई, और आवेदन राशि प्राप्त होने के बाद अंशों को बांट दिया जाता है। अंशधारियों को जो आवेदन किया है उन आवेदकों को अंश आवंटित कर दिए जाते हैं। आवंटन के संबंध में ये दो एंट्री होंगी, लेकिन इसमें कैपिटल की पहले होगी और बैंक की बाद में होगी। क्योंकि आवंटन पर क्या होगा, पहले पैसा ड्यू होगा, पहले राशि मांगी जाएगी, उसके बाद राशि प्राप्त होगी। एप्लीकेशन में पैसे पहले राशि प्राप्त होती है और बाद में उस राशि को पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो इसकी सबसे पहले ड्यू की एंट्री करेंगे
और ड्यू की एंट्री क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट वो डीआर होगा, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। दूसरी एंट्री बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इस प्रकार ये अलॉटमेंट की एंट्री हो जाएगी। इस प्रकार प्रथम याचना पर भी यही एंट्री होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, और बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट कॉल बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। इसी प्रकार सेकंड याचना पर भी इसी प्रकार एंट्री होगी, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, और बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। इस प्रकार ये निर्गमन की एंट्री हो जाती हैं। अब यहाँ ध्यान ये रखना है, यदि अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर हुआ है, अधिमूल्य पर हुआ है, अधिमूल्य कहाँ से, जब अंकित मूल्य से, प्रत्येक अंश का एक अंकित मूल्य होता है, एक फेस वैल्यू होती है, उस फेस वैल्यू से अगर अधिक पे अंशों का निर्गमन किया जाता है तो उसे अधिमूल्य कहते हैं, प्रीमियम कहते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी के एक अंश का मूल्य 100 रुपए है, अगर वो अंश का निर्गमन 120 में किया जाता तो 20 रुपए क्या है, ये अधिमूल्य है, ये प्रीमियम है। और प्रीमियम को क्या करेंगे, इसको हम क्रेडिट करेंगे। किस एंट्री में क्रेडिट करेंगे, बैंक वाली एंट्री में नहीं करेंगे, कैपिटल वाली एंट्री में क्रेडिट करेंगे। कैपिटल के साथ ये प्रीमियम जुड़ा होता है। मान लीजिए एप्लीकेशन पे अगर प्रीमियम है तो एप्लीकेशन की पहली एंट्री तो बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन एंट्री हो जाएगी, दूसरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अगर अलॉटमेंट पे है तो अलॉटमेंट पे कर देंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। फर्स्ट कॉल पे है तो फर्स्ट कॉल पे कर देंगे। तो इस प्रकार यदि अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर होता है तो प्रीमियम को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। और यदि अंशों का निर्गमन डिस्काउंट पर होता है, कम पर होता है, 100 रुपए का अंश है और उसको 90 रुपए में हम निर्गमित कर रहे हैं तो ये डिस्काउंट हो गए। अब डिस्काउंट को प्रीमियम को क्रेडिट करते हैं तो डिस्काउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। लेकिन ये भी जो डिस्काउंट, ये भी कैपिटल वाली एंट्री में ही डिस्काउंट डेबिट होगा। मान लीजिए अलॉटमेंट पर डिस्काउंट है तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन वर्तमान कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 53 के अनुसार अब अंशों का निर्गमन कटौती पर नहीं किया जाता, तो इसलिए डिस्काउंट की एंट्री अब नहीं होती। और यदि अंशों पर किसी अंशधारी ने किसी याचना राशि का भुगतान नहीं किया है तो उसे अवशिष्ट याचना या अदत्त याचना कहते हैं। और अदत्त याचना को क्या करते हैं, या तो बैंक वाली एंट्री में कम कर देते हैं, या अगर इसका खाता खोलने को लिए कहा है तो कांसिनियर अकाउंट डेबिट करते हैं। किस एंट्री में करते हैं, बैंक अकाउंट। मान लीजिए अलॉटमेंट की कुछ राशि प्राप्त है तो बैंक अकाउंट डीआर कांसिनियर अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ड्यू पूरे से करेंगे लेकिन अलॉटमेंट में या तो कम कर देंगे या कांसिनियर अकाउंट हम डेबिट करेंगे। अगर फर्स्ट कॉल पर है तो फर्स्ट कॉल की बैंक की एंट्री में या तो कम कर देंगे या कांसिनियर अकाउंट डेबिट करेंगे। और कांसिनियर अकाउंट कांसिनियर पर 10% की दर से ब्याज कंपनी वसूल करती है। अदत्त याचना हो गई। इसके बाद अग्रिम याचना होती है। अग्रिम याचना कांसिन एडवांस इसको कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, कोई अंशधारी ऐसा होता है जो आगामी किस्तों का पैसा किसी किस्त पर अग्रिम दे देता है तो उसे क्या कहते हैं, कांसिन एडवांस कहते हैं, अग्रिम याचना कहते हैं। अब अग्रिम याचना जब प्राप्त होती है तब उसको क्रेडिट करेंगे। मान लीजिए फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट में प्राप्त हो जाता है तो जो अलॉटमेंट की एंट्री आप कर रहे हैं बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट टू कांसिन एडवांस और करेंगे। और जब फर्स्ट कॉल की बैंक की एंट्री करेंगे
बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो वहां क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डीआर कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि वो पैसा हमें अलॉटमेंट पे प्राप्त हो गया था और फर्स्ट कॉल पर वो एडजस्ट किया जाएगा। तो कॉल्स इन एडवांस क्या करेंगे हम, जब प्राप्त होगी तो उसको क्रेडिट करेंगे और आगे एडजस्ट करने के लिए उसको डेबिट करेंगे। और कॉल्स इन एडवांस पर कंपनी 12% वार्षिक दर से ब्याज देती है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आज अंशों के निर्गमन के संबंध में कौन कौन से लेखे होते हैं ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ गए होंगे। यदि कोई बात आपके समझ में नहीं आई है तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं और आपकी हर समस्या का समाधान की कोशिश हम करेंगे। धन्यवाद।